गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राखी पाठक आपकी हिंदी की नई टीचर हूँ और मैं आपको आज हिंदी का जो पाठ है वो पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज हमारा हिंदी का जो पहला पाठ है वो एक कविता है जिसका शीर्षक है दो हम सबको यह वरदान। तो ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक में एक शब्द है वरदान। तो वर का मतलब होता है इच्छा और दान का मतलब होता है किसी चीज़ को देना। अच्छा, कभी अभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग कभी कभी भगवान से अपनी को बहुत प्रिय चीज़ होती है उसे हम भगवान से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़, हमारी प्रिय चीज़ जिसको हम भगवान से मांगते हैं तो उसको वरदान कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में दो बच्चों को देख रहे हैं ना, हाथ खड़ा करके, हाथ जोड़ के वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो बच्चे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। आदि शक्ति ईश्वर है एक, केवल उनके नाम अनेक। प्रभु ने रचा एक इंसान, फिर क्यों ऊंच नीच आसमान। तो आदि, यहाँ पे एक शब्द है आदि। यहाँ पे बड़े आ की मात्रा, द और पे छोटी की मात्रा आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ। ठीक है, और ईश्वर, ईश्वर ई बड़ी ई, श पूरा व, र, ईश्वर माने भगवान। तो आदि मतलब ऐसी शक्ति जिसने इस संसार की रचना की है, मतलब संसार को आरंभ किया है, वो कौन है? वो आदि शक्ति है, वही मूल शक्ति ईश्वर भगवान है। और भगवान ईश्वर एक है। केवल उनके नाम अनेक, लेकिन उनके अनेक नाम हैं। जैसे अब बच्चों हम लोग देखते हैं ना, जैसे कि हम हिंदू हैं तो हम लोग भगवान राम को, कृष्ण को पूजते हैं, पूजा करते हैं। और हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो ईश्वर और अल्लाह की पूजा करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन मायापुर में कौन है? राधा माधव और गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। तो इसी तरह ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन उनको हम, वो ईश्वर एक ही है। आगे है, प्रभु ने रचा एक इंसान, फिर क्यों ऊंच नीच आसमान। अर्थात प्रभु मतलब उस ईश्वर ने हमको बनाया है। जब भी जानते हैं हमको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। तो भगवान ने हमको जो बनाया, तो भगवान ने हमको एक समान बनाया। अब भगवान ने हमको एक समान कैसे बनाया? देखिए, भगवान ने सभी के, देखो, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, एक नाक है, दो आँखें हैं, एक मुंह है, दो कान है, तो है ना हम लोग एक जैसे। तो भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। फिर क्यों ऊंच नीच आसमान, फिर हम लोग ये ऊंच नीच की भेदभाव क्यों करते हैं? जैसे कि हम लोग, अच्छा देखते हैं ना बच्चों, जैसे ये ब्राह्मण जाति का है, ये क्षत्रिय जाति का है, ये ऊंच जाति का, ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग भेदभाव करते हैं। तो हमको ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। तो हमको आपस में एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर है आगे की लाइन है, समझें सत्य मिले वह ज्ञान, दो हम सबको यह वरदान। तो समझें, समझे का मतलब होता है समझना। ठीक है, और ज्ञान मतलब होता है हमें किसी चीज़ की नॉलेज होना। ठीक है, तो यहाँ बच्चे ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमको ये वरदान दीजिए कि हमको ये सत्य समझ में आए कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। और हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हमारे आगे की लाइनें हैं, मानव मानव एक समान, एक पिता की सब संतान। तो मानव मानव, यहाँ मानव मानव का अर्थ है सभी मानव। जो सभी मानव हैं वो एक समान हैं। वो कैसे एक समान है? एक पिता की सब संतान, क्योंकि वो सभी एक ही पिता की, अर्थात एक ही ईश्वर की संतान है, इसीलिए सभी मानव एक जैसे, एक समान है। जाति वंश सब एक समान, और सभी जातियाँ और सभी वंश एक समान है। जैसे आपने जानते हैं ना, हमारे भगवान रामचंद्र सूर्य वंश में पैदा हुए और हमारे कृष्ण भगवान चंद्र वंश में पैदा हुए। तो जैसे एक पिता होते हैं ना,
उनके जितने भी पुत्र होते हैं, बड़ा पुत्र छोटा पुत्र, तो सभी को पिता एक समान प्यार करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह भगवान हम सबको एक समान मानते हैं, नर और नारी एक समान। और जितने भी पुरुष हैं, नर मतलब होता है पुरुष और नारी मतलब स्त्री, जितने भी पुरुष और स्त्री हैं वो भी एक समान हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उसमें आपस में भेदभाव करते हैं। कैसे भेदभाव करते हैं? जैसे बच्चों, आपने अपने घरों में देखा होगा ना कि कहीं कहीं पर पुत्रों को बहुत प्यार करते हैं और पुत्रियों को कम प्यार करते हैं। तो हमको ये नहीं करना चाहिए, हमको दोनों को ही समान रूप से प्यार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे है, भेद मिटे छूटे अज्ञान, दो हम सबको यह वरदान। तो यहाँ बच्चे भगवान से वरदान मांग रहे हैं कि हे भगवान, हमको आप ये हमारे अंदर जो भेदभाव की भावना है इसको आप दूर करिए, और हमारे अंदर जो अज्ञान है कि हम ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, ये आप दूर करिए और हमारे अंदर ज्ञान करिए, ज्ञान पैदा करिए, ताकि हम सभी को एक दृष्टि से देखें और मतलब हम सभी का सम्मान करें। इस प्रकार इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रह सकें। तो यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। और अगर आप इस कविता को बार बार पढ़िए और सुनिए, और अगर कुछ भी कोई भी शब्द या कोई भी लाइन समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर इस कविता को एक कॉपी पर लिखना है और फिर उसका अर्थ भी लिखिए, ठीक है। थैंक यू।